हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और यदि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपके अंदर कोई भी कमी नहीं रहती है। मीन्स आपकी हर एक प्लानिंग अच्छी प्लानिंग मानी जाती है। हर एक आपका जो एरिया है मैथमेटिक्स का, वो हर एक एरिया आपका स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बट यदि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं आपके अंदर कमी है, या सब आपको यही बोलते हैं कि इस एरिया में फ़ोकस कर, मीन्स सब आपको एडवाइस देते हैं। नो डाउट कोई ना कोई कमी रही होगी, एक कुछ ना कुछ एरिया में कमी रही होगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा है, ये बात भी 100% ट्रू है, जब हम सीएसए नेट एग्ज़ाम की बात करते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से लगे हुए हैं, बट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो मेबी उनके साथ ये वाला इश्यू हो सकता है, जो मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। सबसे पहले हम एक छोटी स्टोरी सुन लेते हैं, जो एसएससी स्टूडेंट की स्टोरी है, आप उससे रिलेट कर पाओगे अच्छे से। एक एसएससी के स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहा है और उसने मुझे अपनी स्टोरी खुद ही बताया, तो मैंने उसको रिलेट करने की कोशिश की। जब उसने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया एसएससी का, तो उसके फर्स्ट टाइम में मार्क्स आए 70 एंड कट ऑफ गया 75 पे। फिर उसने मेहनत की, अगली बार एग्ज़ाम दिया और मेहनत करके एग्ज़ाम देने से उसके मार्क्स आए 75, लेकिन कट ऑफ कहाँ चली गई? 80 पे चली गई कट ऑफ। फिर उसने मेहनत की, फिर वो मार्क्स ले आया मेहनत करके 82 ले आया, लेकिन कट ऑफ कहाँ पे पहुँच गई? 85 पे। सेम ऐसे करते-करते उसको 3 से 4 साल हो गए हैं, बट वो उस मेरिट को, उस मीन्स कट ऑफ को क्वालीफाई नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की है, हर बार उसका आउटपुट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो बेटर पे बेटर होते जा रहा है, बट वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वो शायद वो कॉम्पिटिशन को सही से समझ नहीं पा रहा है, या फिर वो सिर्फ़ अपनी परफ़ॉर्मेंस देख रहा है, सराउंडिंग जो एक ओवरऑल हमें आउटपुट चाहिए, मेहनत चाहिए, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, वो उस बात को नहीं समझ पा रहा है। सिर्फ़ बार-बार बोले जा रहा है कि मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा हो गया है लास्ट टाइम से। बट वो परफ़ॉर्मेंस क्या एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मीन्स 100% है? क्योंकि उसका एग्ज़ाम तो क्वालीफाई नहीं हो रहा है। सेम, सेम सीएसए नेट स्टूडेंट्स के अंदर भी, सीएसए नेट कैटेगरी में भी या फिर आईआईटी जैम में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और उनकी परफ़ॉर्मेंस नॉलेज हर बार इम्प्रूव हो रही है। बट यहाँ पे हमारा कट ऑफ वेरी नहीं करता बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस का लेवल वेरी करता है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट वेरी करता है, ठीक है? तो वो क्या उन सब चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि वो बाहर आके हर बार इश्यू बोलते हैं कि मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हुआ, ठीक है? मैं सही मुझे टाइम कम रह गया। तो बाकी स्टूडेंट्स भी तो कहीं न कहीं मैनेज कर पा रहे हैं ना। मीन्स या तो उन पॉइंट पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं जो एग्ज़ाम निकालने के लिए मस्ट हैं, पढ़ाई के साथ-साथ, या फिर वो क्वेश्चंस के लेवल के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी परफ़ॉर्मेंस मीन्स उनकी नॉलेज बढ़ रही है, बट वो नॉलेज एग्ज़ाम निकालने तक, एग्ज़ाम क्वालीफाई करने का उस कट ऑफ तक पहुँचने के लिए आई थिंक सफिशिएंट नहीं है, और ये वजह कई बार हो जाती है एग्ज़ाम क्वालीफाई ना होने की। मेबी यहाँ स्टूडेंट्स को कुछ बातें लग सकती हैं, उनको बातें मीन्स हर्ट कर सकती हैं, बट कहीं न कहीं हमें अपनी परफ़ॉर्मेंस, अपनी तैयारी के साथ-साथ मार्केट में क्वेश्चंस का लेवल कैसे आ रहा है, एग्ज़ाम का लेवल कैसे जा रहा है, एंड एग्ज़ाम हॉल के अंदर टाइम मैनेज को कैसे करना है, एग्ज़ाम के आस-पास रिवीजन कैसे करना है। मीन्स बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिन पे भी हमें फ़ोकस करना होता है मेहनत करने के साथ-साथ। क्योंकि एमएससी बच्चा कर चुका है तो मेहनत तो कर ही रहा है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड उसकी परफ़ॉर्मेंस, हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 साल हो गए हैं, कई बार ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो आए थे और आज भी सेम लेवल पे हैं, उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। वो अपने लेवल पे डबल पे पहुँच गए हैं। बट एग्ज़ाम शायद वो क्रैक करने का जो एक कीवर्ड है, वो सीक्रेट जो है, शायद उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आप भी उस कैटेगरी में आते हो कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपका लेवल भी अप हो गया है, बट शायद वो की जो है, मीन्स नेट क्वालीफाई करने का, वो की आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे इस बार आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस यहीं पे करने की नीड है कि ऐसा क्या मैं मिस कर दे रहा हूँ? ऐसा क्या कमी है जो मेरी परफ़ॉर्मेंस तो अच्छी हो रही है, या मैं क्वेश्चंस के लेवल को बीट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या जो एग्ज़ाम से पहले 1 मंथ होता है, या जो मैं मीन्स 1 वीक पहले जो टाइम होता है, मैं उसमें अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मीन्स पढ़ाई के साथ-साथ मीन्स इस ऑल ओवर जो आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, या आपके माइंड के अंदर जो चीज़ें चलती हैं एग्ज़ाम के आस-पास, उस स्ट्रेस को भी हैंडल करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है।
और ये वीक पॉइंट यदि आपको भी लगता है तो आपको इन पे फ़ोकस करने की नीड है। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत में कोई कमी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, शायद वो उन पे फ़ोकस नहीं करते हैं, एक ही एस्पेक्ट पे फ़ोकस करते हैं, पढ़ाई करना। बट 100% पढ़ाई करके ही एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी ऐड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड शांत नहीं रहता है एग्ज़ाम के आस-पास। बहुत फ़ियर भी रहता है, बहुत स्ट्रेस भी रहता है। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, वहाँ पे भी हमें घबराहट हो जाती है। अभी सीएसए नेट के एग्ज़ाम में एक बच्चे ने बोला, सर मैंने एक क्वेश्चन पे 19 मिनट दे दिए हैं। तो एक बच्चे ने यदि 19 मिनट एक क्वेश्चन में लगा दिए किसी वजह से, जिद की हो सकती है वजह, या एक अंडर प्रेशर हो सकता है कि मुझे क्वेश्चन सोल्व करने ही करना है, या फिर वो कैलकुलेशन कर रहा है, बार-बार आस-पास पहुँच जा रहा है आंसर के। तो बहुत सारी वजह हो सकती है, बट उस 19 मिनट की वजह से उसने एग्ज़ाम को, मीन्स जो उसकी 6 महीने की मेहनत की, वो कहीं न कहीं आउट ऑफ ट्रैक हो गया है। तो इन बातों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है, एंड इनके भी सेपरेट, इन पॉइंट्स के भी आपको सेपरेट नोट्स या इन पॉइंट्स को भी आपको सेपरेट लिखने की ज़रूरत है, जो आप एग्ज़ाम के आस-पास ये मिस्टेक ना करो दोबारा से, क्योंकि अभी आपका आंसर की आया हुआ है, तो अभी आपको अपने, मीन्स एक्चुअल में पता है कि आपका लेवल कहाँ पे है। आपने कितनी मेहनत की और आपका आउटपुट आपके मेहनत के हिसाब से है, तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। बट यदि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है और आपका आउटपुट उस हिसाब से नहीं आया है, तो कहीं न कहीं कमी है आपके ट्रैक में, आपकी जो स्ट्रेटेजी, जो टिप्स जो आप फ़ॉलो कर रहे हो मेथड पढ़ने के लिए, कहीं न कहीं कमी है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उस हिसाब से अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने, मीन्स कहीं न कहीं उन वीक पॉइंट्स को या उन कीवर्ड्स को फ़ोकस करने की ज़रूरत है, जो आपने कहीं न कहीं मिस कर दिए हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके? तो आई थिंक ये स्टोरी आप कनेक्ट कर पाए होंगे, क्योंकि एसएससी में कट ऑफ बढ़ते जाता है और बच्चा भी इंक्रीज़ कर रहा है, बट एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं कई बार बच्चे सीएसए नेट कैटेगरी में भी ऐसे हो जाते हैं, नॉट ऑलवेज़, कि एग्ज़ाम का लेवल बढ़ते जा रहा है, या बहुत सारे ऐसे नीडफुल चीज़ें हैं जो बच्चे को करनी चाहिए, बट बच्चा एक ही चीज़ पे लगा हुआ है, बस उसको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी एसेंशियल है, बट बाकी पॉइंट पे भी फ़ोकस करना है। उनका एडिशनल वेटेज मिलता है, उनसे भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, ये वाली, तो आपको वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आपके लिए ऐसी छोटी स्टोरी आती रहेंगी, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ओके? चलो, थैंक यू सो मच।